हाँ तब समझ मेरे में आया। तो नेट में इशू हाँ अच्छे इशू आ रहा है, मुझे पता है नेट में। इसलिए मेरी वॉइस को थोड़ी। तो अमेरिका में बच्चों अलग साइंटिस्ट थे, ब्रिटिशर्स में अलग साइंटिस्ट थे, सबके अलग अलग राय थी, इस वजह से थोड़ा सा चेंज आ गया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बच्चे नेक्स्ट ये है कि इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में होता है फॉरवर्ड, और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और अगर हमें डीसी चाहिए तो डीसी हमें किससे चाहिए होगा, डीसी हमें मिलेगा सेल और बैटरी से, और एसी के लिए एसी जनरेटर हम यूज करेंगे, एसी जनरेटर यूज करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं एसी एंड डीसी में। तो खैर अब कहानी ये है कि सबसे पहला करंट कौन सा यूज किया इंसान ने, एसी या डीसी। सबसे पहला करंट। ओ मत बोलो बच्चे, मत बोलो मत बोलो बच्चे, मत बोलो, एसी। ऐसा लग रहा है भूत आ गया, कोई भूत आ गया। हाँ हाँ अच्छे, कौन सा यूज किया, डीसी एसी एसी बोलो। एसी एसी। डीसी यूज किया था सबसे पहले, मतलब मोस्टली वाइडली यूज किया था, वाइडली सबसे ज्यादा डीसी यूज हुआ था सबसे पहले स्टार्टिंग में। शायद डिस्कवरी शायद किसी की भी हुई हो बच्चे, मैं नहीं कह सकता, मेरे को ये आइडिया नहीं है। बट एक्चुअली क्या है कि डीसी का यूज ज्यादा था एक टाइम पर। फिर एसी पे क्यों शिफ्ट हो गए हम लोग, उसका कारण बताओ बच्चे, कुछ आइडिया। सर मैं बताना चाहता हूँ। हाँ अच्छा बोलो। एक ना यूट्यूब पे डालना, वॉर ऑफ सर करंट के बारे में डाल। एसी जनरेटर जब फ्लो होता है मत एसी बोलो बच्चे, करंट रुक जाओ, आवाज नहीं आ रही। ओ आवाज नहीं आ रही बच्चे, तो वो आवाज नहीं आ रही। एनर्जी। अरे बच्चे वो आवाज नहीं आ रही बच्चे। हाँ इधर देखो। हाँ देखो बच्चे, वॉर ऑफ करंट डालना, और वॉर ऑफ करंट डालोगे तो बहुत सारे यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस आ जाएंगी, देख सकते हो। और मैं खैर आपको कहानी बता देता हूँ अगर आप नहीं देखते। एक्चुअली क्या था कि दो लोग थे टाइम पर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, एक था एडिसन और एक था टेस्ला। कास्ट है इनकी। एडिसन को आप कैसे जानते हो, मतलब पर्सनली तो नहीं जानते होगे, मतलब रिश्तेदारी तो नहीं होगी, बट वैसे कैसे जानते हो। हेलो हेलो। हेलो सर। कैसे जानते हो बच्चों एडिसन को आप, मतलब आपको एडिसन के बारे में सुना है आप लोगों ने। मैसेज आया। एडिसन को ऐसे जानते हैं कि एडिसन ने बल्ब बल्ब इन्वेंट किया था। इन्वेंट किया था, ठीक है। और सर टेस्ला का मालिक इलॉन मस्क कैसे जानते हैं। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है, इसकी कहानी जरूर 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 डालना नेट पे, सुनना पूरी कहानी। कई सारी जगह पर है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे, जैसे कि अच्छे लल्लन टॉप पे डाल लेना, स्टडी आईक्यू पे डाल लेना, ठीक है। दोनों पे इसकी कहानी है, मतलब कि जहाँ भी बड़ी से बड़ी जगह मिल जाएगी। तो क्या था कि एडिसन को हम ऐसे जानते, काफी अमीर आदमी था। क्यों ये अमीर किस वजह से, एक टाइम था जब साइंटिस्ट बहुत अमीर थे यूएसए में, और यूएसए में खासकर आज भी साइंटिस्ट लोग बहुत अमीर है। क्यों बच्चे बता सकते हो, यूएसए में क्या मतलब होता बहुत। है, ऐसा क्यों है साइंटिस्ट काफी अमीर, साइंटिस्ट क्यों अमीर है यूएसए में आज, आज भी बहुत ज्यादा। साइंटिस्ट या रिसर्चर या कोई भी जिसने कुछ नई डिस्कवरी की वो अमीर है, जैसे मार्क जुकरबर्ग अमीर है, क्यों है अमीर, क्यों है भाई बोलो। तो ज्यादा क्या अच्छे, बोलो बोलो। देखो अच्छे, यूएसए में एक खास बात है, यूएसए में क्या होता है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स मिल जाती हैं, काफी अच्छी फंडिंग्स मिल जाती है। फंडिंग मिलने के बाद क्या करते हैं वो लोग, शेयर कुछ जिसने इन्वेस्ट किया होता है उसको दे देते हैं, कुछ कुछ शेयर अपने पास रख लेते हैं। तो कंपनी चल जाती है तो साइंटिस्ट अमीर हो जाते हैं। तो एडिसन भी एक तरीके का एक रिच साइंटिस्ट था,
और उसने मतलब कोलैबोरेशन में लोग काम करते हैं कि भाई मेरा दिमाग आपका पैसा, और दोनों दोनों अमीर बन जाते हैं। तो एडिसन काफी बड़ा था, उसी टाइम का टेस्ला भी था। टेस्ला काफी रिच नहीं था, टेस्ला यूरोप में रहता था। उसके उसके साथ काफी प्रॉब्लम थी, तो उसके टीचर ने उसको एडिसन के पास भेजा था काम करने के लिए। तो टेस्ला ने एडिसन के पास काम किया था और उसने काफी डीसी मोटर में काफी सुधार उधार किया था। उस टाइम डीसी मोटर यूज में थी, बल्ब यूज में थे, तो उसने एडिसन के इन्वेंशंस में काफी हेल्प की थी, प्रोडक्ट्स में काफी सुधार किया था। बट एक्चुअली क्या था पहले, अच्छा जैसे अभी हमारे घर घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तो बहुत पहले के जमाने में क्या होता होगा, किसी को कुछ आइडिया है इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती होगी? यूएसए में मान लो, इंडिया में तो चलो छोड़ो, यूएसए में कैसी इलेक्ट्रिसिटी होती है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती होगी? हेलो, बोलो भाई बोलो, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी होती होगी? मेन 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 जगह होती है जहाँ पर जैसे बड़े बड़े हब्स होते हैं, बिजनेस हब्स होते हैं, फिर जैसे इंडस्ट्री वगैरह में, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी मेनली सप्लाई होती थी। मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी वहां पे आई थी। हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इतनी नहीं थी, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था। तो बस एक लिमिटेड जगह ही इलेक्ट्रिसिटी थी। पावर हाउस था, पावर हाउस के बगल में आपने क्या किया, साथ में इंडस्ट्री लगा दी और आप उसको यूज कर पा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। या फिर कुछ कुछ जगह हो गया, जैसे मान लो बहुत कम जगह थी, बाद में क्या किया होगा बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। अच्छा आप मान लो एक नई जगह बसती है, आपको उसको उस पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाओगे आप, अगर आपको काम दिया जाए? बोलो, आवाज आ रही है मेरी बच्चों? पावर स्टेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, पावर स्टेशन लगाना पड़ेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही था कि वहां की बड़ी बड़ी सिटीज में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था कि भाई अब अमेरिका में हर सिटी में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, हर घर घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, तो पावर स्टेशन लगने थे। तो एडिसन को बोला गया कि आप क्या प्रपोजल देते हो अपना। तो एडिसन जो था वो डीसी पे, एक्चुअली उस टाइम एसी और डीसी दोनों आ गया था, बट एडिसन चाहता था कि मैं डीसी ही यूज करूं। अब डीसी के साथ ये प्रॉब्लम थी कि एडिसन ने बोला कि मुझे हर 3 किलोमीटर पे एक पावर हाउस लगाना पड़ेगा, मैं डीसी यूज करूंगा और पावर हाउस लगाऊंगा हर हर 3 किलोमीटर पे, जो कि वहां एक्सेप्टेबल नहीं था। हर 3 किलोमीटर पावर हाउस नहीं लग सकता है, हर 2-3 किलोमीटर दूर। क्यों बच्चे बता सकते हो, ठीक क्यों नहीं हर 2 किलोमीटर दूर पावर हाउस लगाना? सर एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो कॉस्ट बढ़ जाती है। और बताओ। और सर ऐसे लगा भी तो नहीं सकते सर, वो भी तो देखना पड़ता है, बाकी टोपोग्राफी क्या कहते हैं उसको। पॉल्यूशन हो जाएगा अच्छे शहर में, कोई कांड हो जाएगा शहर का, पूरा पॉल्यूशन पॉल्यूटेड हो जाएगा शहर। आमतौर पे पावर हाउस शहर से दूर लगाते हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी लेके आते हैं। अब दिल्ली में तो एक्चुअली राजघाट पे लगा हुआ है, उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत पहले का लगा हुआ है और शायद कुछ टाइम में बंद हो ही जाए, और उस पर केस चल रहा है अभी। जितने भी पावर हाउस दिल्ली सिटी के आसपास है, उस पर केस चल रहे हैं अभी। और दिल्ली में बाकी दिल्ली से आउटर एरिया में जो है बदरपुर वगैरह में, उन पे कुछ नहीं है, वो चल रहे हैं बकायदा प्रॉपर तरीके से। तो ये प्रॉब्लम थी। तो टेस्ला उस टाइम ऑल्दो एडिसन के अंडर में काम करता था, बट टेस्ला को एडिसन की बात बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भिड़ गया। उसने कहा नहीं, एसी यूज करेंगे। एसी में कुछ बेनिफिट खास था, और एसी में ये बेनिफिट था कि एसी में पावर प्लांट दूर भी लगाओ तो भी चल जाता था, मतलब बहुत दूर। एसी में ट्रांसमिशन लॉसेस कम। ट्रांसमिशन लॉसेस क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज ट्रांसमिशन लॉसेस? सर जब एक जगह से दूसरी जगह का भी जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते होंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो लॉस होता होगा, मतलब एग्जैक्ट शाबाश बच्चे, सप्लाई वेरी होता गुड। होगा। जो पावर केबल से पावर हाउस से लेके पावर हाउस से लेके घरों तक खंभों के थ्रू जैसे ऐसे आता है दूर दूर से, इसमें इतनी जब लंबी वायर लगी होती है, इसमें जो वायर में हीट प्रोड्यूस होती है करंट के फ्लो होने से, इसे ट्रांसमिशन लॉसेस का एक पार्ट है। मतलब ये ट्रांसमिशन लॉसेस इसकी वजह से होते हैं। तो एक्चुअल में क्या था कि टेस्ला ने कहा कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं ट्रांसमिशन लॉसेस काफी कम कर सकता हूँ, हमें
3 किलोमीटर पे लगाना नहीं पड़ेगा, काफी दूर घर से लगाएंगे और सप्लाई कर देंगे। तो फिर जो गवर्नमेंट थी उस टाइम या जो भी लोग थे, उन्होंने टेस्ला से कहा कि टेस्ला ही करेगा वो हमारा काम। अभी बताते हैं क्यों होता है, बताते हैं बच्चे, इसका कारण बताते हैं ऐसा क्यों होता है। तो टेस्ला को कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिए, फिर एडिसन को भी कहा कि आप भी एसी यूज करो और आपको भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे अगर आप एसी यूज करने का वादा करते हो। तो बाद में आखिर में उसने कहा कि मैं भी एसी यूज कर लेता हूँ, चलो, और बाद में उसने भी एसी यूज करना चालू किया और एसी के बेसिस पे ही उन्होंने आगे काम किया। तो ऐसा क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा हम बताते हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर घरों के आसपास लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, यस सर। लिखा होता है डेंजर, जाली सी होती है उसमें। तो एसी में क्या होता है बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, एसी में ये पावर हाउस है, उसके बगल में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। देखो पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की हेल्प से, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज को बड़ा घटा सकता है, या मतलब करंट को बड़ा घटा सकता है, वाइस वर्सा। तो करंट को घटा के वोल्टेज बढ़ा देता था ताकि ओवरऑल पावर सेम हो। करंट घटने से क्या होगा, जो हीट लॉस होगा रास्ते में, जब उसको ट्रेवल कराओ तो करंट कम कर दो, अगर आई कम हो जाएगा तो हीट लॉस कम हो जाएगा। तो इसमें हमने वोल्टेज को अप किया और करंट को डाउन किया। वोल्टेज को अप करने से इसका नाम पड़ गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये पावर हाउस के पास लगे होते हैं। फिर जब घरों तक पहुंचा तो घरों तक हाई वोल्टेज थी, क्योंकि आपने वोल्टेज को अप कर दिया था, काफी हाई वोल्टेज थी। इतनी हाई वोल्टेज घरों में डायरेक्टली दोगे तो अप्लायंस फूक जाएंगे। तो फिर से वोल्टेज को क्या किया गया, वापस वैसे ही किया गया, मतलब वोल्टेज को डाउन किया गया, करंट को अप किया गया, और क्या लगाया, स्टेप डाउन, और घर पे ट्रांसफर कर दिया ऐसे। तो बच्चे दो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं हमारे घरों के आसपास, जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनका नाम क्या हुआ फिर, इसका मतलब स्टेप डाउन। हमारे घरों के पास स्टेप डाउन लगे होते हैं, तो वो यूज होता है। ठीक है, अच्छा प्रथम खत्म ही कर रहे हैं हम, जा सकते हो अच्छा आप। तो एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसफार्मर एसी पे काम करते हैं, डीसी पे काम नहीं करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम एसी करंट में एनर्जी लॉसेस कम कर सकते हैं, डीसी में नहीं कर सकते थे, तो हमने ट्रांसफार्मर यूज किया वहाँ पर। और बाकी आप समझ ही गए होंगे। तो अच्छे बस यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम पढ़ेंगे। ठीक है अच्छा, बाय सर। बाय सर। बाय बच्चों, बाय। अच्छा बच्चों, जिनकी फीस वगैरह आनी है अच्छा देख लेना एक बार, ठीक है बच्चों, जिनकी आनी है, Yes. जिनकी जिनकी आनी है थोड़ी बहुत, वो देख लेना क्या है कैसा है।